नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज हमारे सर्कल के क्वेश्चंस की थर्ड क्लास है। हमने इससे पहले CHSL 2020 में पूछे गए सर्कल के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, फिर CGL मेंस 2019 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और CGL 2020 में पूछे गए सारे सर्कल के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज कुछ एक ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं 35 के अराउंड, जिसके नाम पे कोर्स बेचे जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं और CGL मेंस में पूछे गए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होंगे और ऐसे प्रश्न भी होंगे जो CGL प्री और CHSL में पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो बेसिकली ये सर्कल की बूस्टर क्लास होगी। अगर आपने पहली और दूसरी क्वेश्चन वाली क्लास देख ली, यानी 101 क्वेश्चन वाली क्लास देख ली है, तो आप इसको चाहें तो CHSL लेवल का आप पढ़ चुके हैं। लेकिन CHSL में, CGL मेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, एक आध क्वेश्चन जो आपसे कई बार नहीं हो पाते, वही सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और ये मान के मैं चलूंगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं सर्कल के 2 क्लासेज में 6 घंटे में, जितने कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिए हैं, तब ये क्लास कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा रुक रुक के नहीं करवाना पड़ेगा, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में टाइम लगने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम में, तो अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो इन क्वेश्चंस में टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, जिनको अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जानेंगे तो आप कम समय में, औरों से कम समय में, यानी कि ऐसा नहीं कि 30 सेकंड में उड़ा देंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ मान के चलिए कि 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट सवा मिनट में आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। यानी ये जो आपके CGL मेंस में हार्ड क्वेश्चंस कहे जाते हैं, कि सबसे हार्ड क्वेश्चन जो आए थे 10 क्वेश्चन, उनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वही वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो डराने का कोई मतलब नहीं, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। और अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का, हर डाउट का जवाब दूं और कोई डाउट बने भी ना वीडियो के बीच। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई-बुक पूरी सर्कल के मिलने वाली है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। जितने लोग नहीं जुड़े हैं, फिर से मैं कह रहा हूं, आप लोग जुड़ जाएं। और मेंस वाले भाइयों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो मेंस वाले भी जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। सारे लोग पेन कॉपी उठा लो, स्टार बैच वाली, और अपने देवताओं का, जो भी देवता है उनका नाम लेते हुए इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहा गया एक जीवा है, यानी ये कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल C1 ऑफ रेडियस √3 + 1 सेंटीमीटर टचेज अ सर्कल C2 विच इज कंसेंट्रिक टू C1। इफ द रेडियस ऑफ C1 इज √3 - 1, तो आपको जीवा AB की लंबाई निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 और C2 दिए गए। आप पहले सर्कल को बना लीजिए। ये एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई पहले क्वेश्चन में, नहीं तो ये बहुत सुंदर सा बनेगा। ठीक है, फिगर बना लो। 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर समान हो, एक ही पॉइंट पे हो। ठीक है, कहा गया इनकी एक कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड मतलब कॉमन कॉर्ड नहीं, कहा गया कि एक जीवा है AB, जो बड़े वाले सर्कल की है। बड़े वाले सर्कल की बोले तो यानी C1 की, जिसकी रेडियस √3 + 1 है। और कहा गया छोटे वाले सर्कल की रेडियस √3 - 1 है। जीवा AB की लंबाई निकालनी। ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटर को हम O माने तो O से इसकी जो दूरी होगी वो छोटे वाले वृत्त के लिए क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। यानी कि ये दूरी आपको मिल जाएगी √3 - 1। और अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तभी दूरी मिली है, यानी कि ये परपेंडिकुलर भी होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो AB बाइसेक्ट होगा, यानी AM = MB होगा। क्यों होगा, आपको पता है कि केंद्र से जीवा पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, यानी इफ वी ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल, तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो उसको बाइसेक्ट करता है। बोलो क्लियर है। आपको पता चला ये √3 - 1 है, यहाँ से इसको मिला दोगे तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यानी √3 + 1 मिल जाएगी। अब एक √3 + 1 है, एक √3 - 1 है, तो AM बराबर यहाँ से पाइथागोरस से निकाल लोगे। AM बराबर हो जाएगा अंडर रूट में √3 + 1 का होल स्क्वायर और माइनस √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर बराबर होता है 4AB, यानी 4 × √3 × 1, यानी 4 √3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 और √3 का वर्गमूल 4th √ 3 हो जाएगा। यानी AM की लंबाई है 2 टाइम्स ऑफ 4th √3। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत ऑप्शन मार्क कर देंगे, थर्ड ऑप्शन। लेकिन आपको AM की लंबाई अभी आई है, AB की लंबाई इसकी दुगनी होगी, यानी AB बराबर हो जाएगा 2AM। 2AM बोले तो 2 टाइम्स ऑफ
इतना, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 4√3 आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई थी, तो ये उत्तर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न है। आप इस क्वेश्चन को 4th रूट देख के ही कई बार छोड़ देते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उड़ाना है। बोलो क्लियर है? अगले प्रश्न पे हम चलें। बोलो क्लियर है सबका? चलो बहुत सुंदर लला। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, उसको बजाते हैं। सीपीओ में पूछा गया बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, बजाओ इस प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़े हैं वही वाला आएगा। कहा गया कि गिवन फिगर में ओ सेंटर है, पी क्यू ओ की वैल्यू 30 अंश है, क्यू ओ आर ओ की वैल्यू 45 अंश है, पी ओ आर की वैल्यू बतानी है। बोलो क्लियर है? पी क्यू ओ की वैल्यू 30 अंश है, ये वाला कोण 30 अंश आपको दे दिया गया, ये वाला कोण 30 अंश दिया गया। कितना है? 30 अंश। कितना है? 30 अंश। ठीक है, ये वाला कितना है? 30 अंश। बोलो क्लियर? ओ आर कौन सा? ओ आर पी की वैल्यू, क्यू आर ओ तो 45 अंश दे दिया गया, क्यू आर ओ बराबर 45 अंश दिया गया। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्यू आर ओ बराबर दिया गया 45 अंश और पी क्यू ओ बराबर दिया गया 30 अंश। क्यू आर ओ, ये वाला क्यू आर ओ है, ये क्यू आर ओ है। ठीक है, बजाओ अब इसको क्वेश्चन को। क्यू आर ओ यानी ये वाला एंगल दिया गया, कौन सा? ये वाला एंगल कितना दिया गया? क्यू आर ओ 45 अंश। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है और ट्रायंगल ओ क्यू आर में दो भुजाएं ओ क्यू और ओ आर बराबर हैं, दोनों की रेडियस हैं, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये 45 तो दूसरा वाला भी 45 हो जाएगा। आपको एक एंगल और दिया गया है पी क्यू ओ, यानी ये वाला एंगल दिया गया है। ये वाला एंगल कितना है लल्ला? ये वाला एंगल है 30 अंश, ये वाला एंगल है 30 अंश। ठीक है, बोलो क्लियर? आपको निकालना कौन सा है? आपको पी ओ आर की वैल्यू निकालनी है, पी ओ आर की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो, आपको पता है इतना भाग 30 अंश है, इतना भाग 45, तो पूरा कितना हो गया? इतना पूरा, यानी एंगल पी क्यू आर अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 30 + 45 यानी कि 75 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? पी क्यू आर कितना हो जाएगा? 75 अंश हो जाएगा। और जीवा पी आर द्वारा, देखो मैंने क्या कहा? मैंने कहा पी क्यू ओ आपको दिया गया है, पी क्यू ओ दिया गया है, पी क्यू ओ यानी ये वाला कोण दिया गया है आपको, कितना है? 30 अंश है, ये 30 अंश। बोलो क्लियर है? और आपको दिया गया क्यू आर ओ, यानी क्यू आर ओ की वैल्यू दी गई 45 अंश। क्यू आर ओ 45 अंश, यानी ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्याओं के सामने के कोण है, त्रिज्याएं बराबर तो कोण बराबर, यानी ये भी 45 अंश हो जाएगा। अब आपको पता है इतना पार्ट 30 है, इतना पार्ट 45 है, दोनों मिलके हो जाएंगे 75, यानी ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अब कॉर्ड पी आर द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण अगर 75 अंश का है तो केंद्र पे बना कोण कितना हो जाएगा? आपको पता चल गया पी क्यू आर कितना आ गया? 75 अंश आ गया लल्ला। पी क्यू आर 75 अंश आ गया, तो आपका यहाँ से पी ओ आर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर, यानी 75 दूना 150 अंश। बोलो क्लियर है सबका? बोलो ये कॉन्सेप्ट किया है नहीं? सीपीओ में पूछा गया, सुंदर सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना बिल्कुल है ही नहीं, और आप फटाफट उड़ा दोगे इन क्वेश्चंस को। बोलो उड़ा दोगे? नहीं उड़ा दोगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो और इसको शानदार तरीके से बजाओ। कहा गया इन द गिवन फिगर अ स्मॉलर सर्कल, यानी अंदर बना हुआ छोटा वाला सर्कल, टचेज अ लार्जर सर्कल एट पी एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर। कहा गया कि ये इसके सेंटर से होके पास होता है और दूसरी चीज इसको टच करता है किसी बिंदु पर। बोलो क्लियर है? कहा गया पी आर इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 34 सेंटीमीटर। पी आर कोई जीवा है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है? 34 सेंटीमीटर। कितना है? 34 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर किसके लिए जीवा होगी? बड़े वाले सर्कल के लिए। आपसे कहा गया पी एस की लंबाई बतानी, पी एस की लंबाई यानी ये वाली लंबाई निकालनी है। बोलो क्लियर है? अगर मैं यहाँ से इसको मिलाऊं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्योंकि केंद्र से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहूँ तो परपेंडिकुलर कहाँ ड्रा होगा? आप बताओ, बताओ। देखो मैंने क्या काम कहा, मैंने इस वृत्त को थोड़ा सा बड़ा बनाया। ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न, कोई डरने की बात ही नहीं है। ये बोलो क्लियर हुआ? हमने कहा ये आपका डायमीटर हो गया, क्योंकि ओ सेंटर हो गया तो इससे जाने वाली कोई भी कॉर्ड डायमीटर होगी, यानी ये क्यू हो गया, ये पी हो गया। बोलो क्लियर है? हमने कहा पी से ये एस से होते हुए कोई बिंदु खींचा, रेखा खींची गई पी एस आर। बोलो क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अगर पी टच करता है, ओ इसका सेंटर है, तो आपको पता है अगर ये सेंटर से पास होता है तो ये इसके लिए ओ पी छोटे वाले वृत्त का डायमीटर हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? ओ पी इसका डायमीटर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर ओ पी डायमीटर है तो यहाँ से अगर इसको मिलाएं तो ये वाला कोण कितना मिल जाएगा? छोटे वाले वृत्त के लिए देखो, अगर इसको मिला देंगे तो ये आपका अर्धवृत्त में बना कोण हो जाएगा। कौन सा? पी एस ओ।
आपको ये समझ आया पीओ डायमीटर? बिल्कुल पीओ डायमीटर है। आपने कहा पीओ अगर डायमीटर है छोटे सर्कल के लिए, तो अगर हम इसको मिला दें तो हमारा ये वाला जो कोण बनेगा वो अर्धवृत्त में बना कोण हो जाएगा, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। और अगर ओ बड़े वाले वृत्त के लिए केंद्र है, ओ बड़े वाले वृत्त के लिए केंद्र है और ओ एस परपेंडिकुलर है कॉर्ड पी आर पे, अब देखो ओ सेंटर है, ओ से जीवा पी आर पे लंब खींचा गया है, ओ से जीवा पी आर पे लंब खींचा गया है, तो ये इसे बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है केंद्र से किसी जीवा पे, केंद्र से किसी जीवा पे, अरे आप देखो ना, केंद्र से किसी जीवा पे, केंद्र से किसी जीवा पे डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। या आप ऐसे कहें, आपने कहा कि अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये बाइसेक्ट करेगा, यानी पी आर की जितनी लंबाई होगी उसकी आधी एस आर हो जाएगी और आधी एस पी हो जाएगी। तो पी आर पूरा था 34, तो आपने कहा पी एस कितना हो जाएगा? उसका आधा, यानी कि 17 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, ऐसे नहीं करना है, फिर क्या करना है? आपको पता है पी क्यू इसके लिए डायमीटर है, बड़े वाले वृत्त के लिए, क्योंकि ओ सेंटर है। आपने कहा ये 90 डिग्री, बस। अब अगर ये 90 ये कोण दोनों में, छोटे वाले ट्रायंगल पी एस ओ और बड़े वाले ट्रायंगल पी आर क्यू में कॉमन है, दोनों का एक एक एंगल 90, तो ये वाला एंगल अपने आप इसके हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ट्रायंगल कौन सा? पी एस ओ सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल पी आर क्यू के। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। आपने कहा पी ओ बटे पी क्यू बराबर पी एस बटे पी आर। पी ओ क्या है? त्रिज्या है छोटे वाले, तो आर लिख लो। पी क्यू क्या है? डायमीटर है, यानी 2 आर होगा, बराबर पी एस हमें नहीं पता, पी आर है 34, आर बटे 2 आर यानी 1/2 बराबर पी एस बटे 34, यानी पी एस बराबर कितना हो जाएगा लल्ला? पी एस बराबर 34/2 यानी कि 17 हो जाएगा। चाहे इससे करो चाहे दूसरे वाले से करो, आपका उत्तर बराबर आएगा। बस आपको यह समझना है कि अगर ये टच करता है और इसके केंद्र से होकर गुजरता है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो पीओ है ये डायमीटर होगा। बोलो क्लियर है? पीओ डायमीटर हो। बोलो क्लियर हुआ सबका? अगले प्रश्न पे चले। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया इन द गिवन फिगर सी डी एंड ए बी आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल एंड ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहा गया सी डी और ए बी क्या है? ये दोनों व्यास हैं वृत्त के और एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर व्यास एक दूसरे को काटते हैं तो जहाँ पे काटेंगे वो आपका हो जाएगा सेंटर, यानी ओ सेंटर हो गया। सी डी और ए बी जहाँ पे काटते हैं ओ सेंटर हो गया। कहा गया एल क्यू और एस आर परपेंडिकुलर है। एल क्यू और एस आर, एल क्यू जो है यानी एल क्यू ये वाला परपेंडिकुलर सब पे है, ठीक है, और एस आर भी परपेंडिकुलर है, यानी ये सब चारों एंगल, ये जो चारों एंगल बन रहे हैं छोटे छोटे वर्ग की तरह जो दिख रहा है या आयत या क्वाड्रिलेटरल की तरह, उसके चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब या तो ये वर्ग होगा या तो आयत होगा, क्योंकि चारों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। कहा गया वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी कि 5 सेंटीमीटर। पी बी अनुपात पी ए 2:3 है, सी एन अनुपात एन डी 2:3 है, एस एम की लंबाई बतानी है। बोलो क्लियर है? अब देखो इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ और फिर उत्तर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है? देखो ये आपका ए बी मान लो व्यास है, ये वाला ए बी है और ये वाला सी डी है, ठीक है, ओ सेंटर है। ये ए बी हो गया और ये मान लो सी डी है, सी डी है, ठीक है, सी डी है। बोलो क्लियर है? सी डी है, ठीक है। आपसे कहा गया कि एल क्यू और एस आर, एल क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी एल क्यू ये लाइन खींची गई, मान लो ये एल क्यू है, ये एल क्यू है जो इसके परपेंडिकुलर खींची गई, यानी ये चारों एंगल 90 डिग्री बनेंगे। और एस आर जो इसके परपेंडिकुलर खींची गई, एस आर इसके परपेंडिकुलर खींची गई, यानी ये चारों एंगल भी 90 डिग्री मिलेंगे। बोलो क्लियर? और ये दोनों परपेंडिकुलर पे काटते हैं, ठीक है। ये आपको दिया गया, ये सेंटर हो गया, ओ बी, ओ आपका सेंटर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया? वृत्त की त्रिज्या 5 है। वृत्त की त्रिज्या 5 यानी ओ ए 5, ओ डी 5, सारे ओ डी 5, ऐसे ओ बी 5, ओ बी भी पूरा 5, ऐसे ओ सी 5, यानी ओ से जो भी त्रिज्याएं खींची जाएंगी वो मतलब त्रिज्या वृत्त की बेसिकली 5 हो गई। कहा गया पी बी अनुपात पी ए, पी बी अनुपात पी ए 2:3 है। पी कौन सा बिंदु है? यहाँ पे नामकरण कर दो, ये एम है, ये पी है, ये एन है, ठीक है। आपसे कहा गया पी बी अनुपात पी ए 2:3। आपको पता है ए बी व्यास है आपका। ए बी अगर वृत्त की त्रिज्या 5 है तो ए बी बराबर 10 हो जाएगा। ए बी को 2 पार्ट में तोड़ा गया, पी बी और पी ए के पार्ट में। पी बी और पी ए के पार्ट में 2:3 के अनुपात में तोड़ा गया, यानी 10 को 2:3 के अनुपात में तोड़ोगे तो पी बी 4 आ जाएगा और पी ए 6 आ जाएगा। पी बी कितना है?
पी बी कितना है 4, ये पी बी 4 आ गया। पी ए 6 है, ओ ए 5 है, यानी ये दूरी 1 आ गई। देखो पी ए पूरा 6 है, यानी इतनी दूरी 6 है, इतनी दूरी 5 है, तो ये 1 आ गया। आपको पता है जब ये सारे 90 मतलब ये रेखा परपेंडिकुलर, ये रेखा परपेंडिकुलर, तो आमने सामने की भुजाओं का मान जो होगा वो 1 ये भी हो जाएगा, एम एन भी 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अच्छा, ऐसे अगर मैं बात करूँ सी एन अनुपात एन डी 2:3 दिया गया, सी एन अनुपात एन डी। देखो आपको पता है सी डी व्यास है, तो सी डी अगर पूरा व्यास है तो सी डी बराबर अगर 10 है तो सी एन अनुपात एन डी अगर 2:3 है, यानी सी एन अनुपात एन डी, यानी कि 10 को 2:3 के अनुपात में तोड़ोगे तो सी एन आपका 4 आ जाएगा, एन डी 6 हो जाएगा। सी एन 4 हो गया, एन डी 6। आपको पता है ओ डी 5 है, क्योंकि ओ डी वृत्त की त्रिज्या है। ओ डी 5 है, एन डी 6 है, यानी इतनी पूरी दूरी 6 है, इतनी पूरी दूरी 5 है, तो ये वाली दूरी 1। अगर ये 1 तो ये भी 1। बोलो क्लियर। अब आपको क्या काम करना है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एस एम की लंबाई। एस एम की लंबाई निकालने के लिए इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिलाओगे, आप कहोगे गुरु इससे क्या मिलेगा। अब ट्राइंगल ओ एन, ये वाले ट्राइंगल को देखो, ओ एन एस को देखो। अगर मैं यहाँ से ओ एन एस की बात करूँ, ओ एस कितना है, ओ एस वृत्त की त्रिज्या, यानी ओ एस बराबर 5 हो जाएगी। ओ एस 5 है, ओ एन 1 है, तो एन एस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे एन एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी 25 में से 1 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर घट जाएगा, यानी कि 1 घट जाएगा, तो 25 - 1 24, यानी 2√6। अब आपको बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने कहा पूरा एन एस 2√6, ये पूरी दूरी 2√6, इतनी दूरी 1 है, इतनी दूरी 1 है, तो ये एम एस कितना हो जाएगा, यानी कि आपको पता है एन एस बराबर इतना आ गया, आपको एन एम पता है 1 है, तो यहाँ से एम एस बराबर आ जाएगा एन एस माइनस एन एम, एन एस माइनस एन एम, यानी कि 2√6 - 1। बोलो क्लियर है। 2√6 - 1 यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सबका। अगले प्रश्न पे आए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, सबका डाउट क्लियर। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत शानदार सा प्रश्न है, इसको बजाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। कहा गया पी क्यू आर एस एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ठीक है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है। कहा गया एस आर को बढ़ाया गया है टी तक। इफ द लेंथ ऑफ, लेंथ किसकी दी गई है, लेंथ दी गई है आपको यहाँ पे। इफ द लेंथ ऑफ क्यू टी, यहाँ पे क्यू टी कर लेना, लेंथ ऑफ क्यू टी, यानी क्यू टी की जो लंबाई है वो 25 है। क्यू टी की लंबाई 25 दी गई, यानी ये लंबाई 25 दी गई। कहा देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन O1 एंड O2, यानी O1 और O2 के केंद्रों के बीच की दूरी निकाल, यानी आपको ये दूरी निकालनी बेसिकली। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर है। अब देखो ये दूरी निकाल ली। मैं क्या काम करता हूँ, आपको पता है पी क्यू आर एस की जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड दी गई है 20, तो यानी इसकी रेडियस हो जाएगी 10। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसका डायमीटर 20 हो जाएगा, तो रेडियस 10 हो जाएगी। बोलो क्लियर। अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल के लिए, इसका कर्ण 25 है, क्यू आर वर्ग की भुजा जो कि 20 है, तो आर टी हो जाएगा 15। यानी अब आपको एक क्या मिल गया, आपको मिल गया क्यू आर टी को देखो, क्यू आर टी एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, और ओ टू जो सेंटर है उस वो वाला जो सर्कल है वो इसका इन सर्कल बनेगा। इन सर्कल की रेडियस यानी ओ टू की रेडियस स्मॉल आर आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2 वाले फॉर्मूले से। तो ये आपका हो जाएगा 20 25 45 में से 15 घटेगा 30, 30 का आधा 15। 1 मिनट, हमने कहा 20 25 20 15 35 में से 25 घटेगा, 20 15 35 में से 25 घटेगा 10, 10 में 2 से डिवाइड होगा यानी कि 5, यानी इसकी रेडियस आ गई 5, ये 5 आ गया। आपको पता है कि ये 10 है क्योंकि वृत्त की रेडियस है, और ये 5 है कि नहीं, क्योंकि देखो ये 5 हो गया और ऐसे ये वाला 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर। यानी कि पूरी दूरी अगर यहाँ से इसको मिला दें तो ये हमारा m अगर नामकरण कर दें तो एम एस कितना, MO2 कितना हो जाएगा, MO2 कितना हो जाएगा। देखो इतना 10 है, इतना 5 है, देखो इतना 10 है, इतना 5, यानी पूरा 15। एम एस कितना हो गया 15, एम एस कितना हो गया 15, एम एस कितना हो गया 15। और आपको पता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा हुआ है, तो अगर इतनी दूरी 5 है तो इतनी दूरी भी 5, इतनी दूरी 5 हुई तो ये वाली O1 मतलब O1M कितना हो जाएगा 5, क्योंकि O1T की बात करें, अगर ये T मान लें यहाँ से यहाँ तक दूरी, देखो ये अगर इस दूरी को O1T माने तो आपको पता है कि O1T 10 है, O1T 10 है, MT 5 है, तो O1M कितना हो जाएगा 5। अब ट्राइंगल O1 यानी O1 O2 और M को देखना है, इस वाले ट्राइंगल को देखो,
इस वाले ट्रायंगल में ये O1 O2 निकालना है, आपको पता है ये 5 है और ये 15 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। तो अगर ये 5 है तो ये वाला भी 5 हो जाएगा, ये 5 पूरा 10, तो ये कितना हो जाएगा हिस्सा 5। बोलो क्लियर है। अब आपको पाइथागोरस लगा देना है, यानी कि O1 O2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 25 प्लस 225 ये बनेगा 250, 250 से आपका क्या बाहर आ जाएगा 5√10। O1 O2 कितना आ जाएगा 5√10, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 5√10। ये आपका मेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, CGL 2018 मेंस में पूछा गया प्रश्न है। बोलो क्लियर हुआ। आपको बस क्या काम करना था, आपको इस रेडियस को मिला देना था जो कि 10 है, इस रेडियस को मिला देना था जो कि 5 है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते। अब होता है ये दूरी 10 है, ये दूरी 5 है, यानी इतनी 10 इतनी 5, ये 15 हो जाएगा, यानी ये भी 15 हो गया। अब आपका ये 15 है, ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा। अब ये 5 और 15 का वर्गमूल निकाल लेना था, ट्रिपलेट 5 15, तो ये वाला 5√10 हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, सबका क्लियर। कुछ भी नहीं करना था, बस आपको यहाँ से इसकी रेडियस, यहाँ से इसकी रेडियस ड्रा करनी थी। ये दूरी आपकी 15 आ गई थी, ये दूरी 5, क्योंकि पूरी 10 इतनी 5, तो ये भी 5, तो 5 5 10 हो जाएगा। आपका ये वाला दूरी निकालना था। बोलो क्लियर। चलो बहुत सुंदर। इस प्रश्न को भी बजाने में देर नहीं लगनी चाहिए, आराम से बजाओ। मेंस का प्रश्न है, MNOP आपको एक स्क्वायर दिया गया है, आपको वृत्त की त्रिज्या की वैल्यू निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी लल्ला, बताओ। क्लियर हुआ, सबको पता चला। ये मेंस एग्जाम का प्रश्न है, लेकिन मेंस की तरह ट्रीट करोगे तो आपका उत्तर नहीं आएगा। अगर इसको प्री की तरह यानी कॉन्सेप्ट आपको आता है ये मान के लगाओगे, बहुत आसानी से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो क्लियर है। फटाफट इसको सॉल्व कर लो। चलो चलो फटाफट निकालो। C सेंटर है, C क्या है, सेंटर है। बोलो क्लियर है। देखो आपको निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यानी अगर हम इसको मिला दें तो ये वाली दूरी आपको निकालनी ये वाली दूरी आपको निकालनी है। आपको पता है कि MNOP 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। अगर ये R है तो ये भी R हो जाएगा, यानी अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये कितना हो जाएगा, भुजा अगर वर्ग की पूरी 6 है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, M अगर यहाँ पे नामकरण कर दें, CM कितना हो जाएगा 6 - R। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 6 - R हो जाएगा। और आपको पता है कि ये मिड पॉइंट होगा इसका, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ग पे ये मिड पॉइंट बनेगा। मिड पॉइंट किसका बनेगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे केंद्र से, तो ये जीवा को समद्विभाजित करेगा। PM वृत्त के लिए एक जीवा हुई, देखो वृत्त के लिए PM एक जीवा हुई, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे PM पे तो वो उसको समद्विभाजित करेगा, यानी M मिड पॉइंट हो जाएगा। PM M नहीं, ये मान लो M डैश है, ठीक है, यानी M डैश इसका PM का मिड पॉइंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब आपको अगर मिड पॉइंट हो गया PM का, PM डैश तो सॉरी PM का मिड पॉइंट M डैश हो गया, PM आपको दिया गया है वर्ग की भुजा 6, यानी कि PM डैश हो गया 3। बोलो क्लियर है। हमने क्या काम किया, इसको मिलाया, और आपको पता है पूरी भुजा 6 है, तो अगर हम इतनी रेडियस को R मान ले रहे हैं तो बाकी जो भाग बचा वो 6 - R हो गया। आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो PM वृत्त के लिए एक जीवा है जिसको ये बाइसेक्ट करेगा, यानी M डैश इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर पूरा PM 6 है तो ये 3 हो गया। अब आप इस ट्राइंगल को देख लो, PMC को देख लो। PMC में एक भुजा 3, एक भुजा R, एक 6 - R। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ से A - B इंटू A + B लगा दो, तो A + B लगाओगे तो R + 6 - R, A - B लगाओगे R - 6 + R, ये बराबर आपका 9 हो जाएगा। यानी आपका हो गया 6 × 2R - 6 बराबर 9, यानी कि आपका 6 इधर जाएगा तो 1.5 दे देगा, यानी 2R = 7.5, यानी यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 3.75। बोलो क्लियर है। रेडियस कितनी आ गई 3.75। बोलो इस प्रश्न में कुछ था, मेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको डरा डरा के आपसे पैसे लिए जाते हैं कि भैया ये प्रश्न अगर नहीं किया तो आपको समझ लो कि कुछ भी नहीं होना। और इस प्रश्न में क्या था बताओ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगा जो आपने नहीं किया, पढ़ा था, आपने पढ़ा था, बस आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी होती तो ये ना हो पाता। बोलो क्लियर है। लेकिन अगर प्रैक्टिस आपने किया है तो ये प्रश्न मेंस का हो, प्री का आप बजा के आओगे। बोलो क्लियर। अगले प्रश्न पे चल, बहुत सुन। मेंस एग्जाम का प्रश्न है, प्री की तरह ट्रीट करके थप्पड़ मार के करेंगे। कहा गया QS जो भुजा है इस फिगर में, QS जो है उसकी लंबाई PR के बराबर है, यानी PR रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। कहा गया RSP कोण का, RSP जो कोण है उसका आपको बताना है TPR से क्या अनुपात है, TPR से क्या अनुपात।
आप बताओ ये कोण थीटा अगर मान ले, आर एस पी को हमने थीटा मान लिया, हमने आर एस पी को ही थीटा मान लिया, आर एस पी को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ये हो गया थीटा। अगर पी क्यू के सामने की भुजा थीटा है तो एस क्यू के सामने की भुजा भी थीटा हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आपको पता है पी क्यू आर में जो ये एंगल पी क्यू आर बन रहा है ये ट्राइंगल पी एस क्यू के लिए एक्सटीरियर एंगल है, यानी एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, यानी ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। आपको पता है पी क्यू बराबर पी आर है तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा 2 थीटा। अब अगर ये 2 थीटा ये 2 थीटा तो इसका ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 4 थीटा, 180 माइनस 4 थीटा। या फिर छोड़ो, आपको पता चल गया, आपने कहा ये 2 थीटा ये 2 थीटा तो ये कितना हो गया 180 माइनस 2 थीटा, हो गया नहीं हो गया। यानी अब ये वाला कोण कितना आएगा, आप कहेंगे ये वाला कोण कितना आ जाएगा 180 में से बाकी दोनों कोणों का योग घटा दो, यानी थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा घटा दो तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 180 प्लस 2 थीटा, यानी ये कट गया ये कट गया तो आपका कितना आ गया बोलो। अच्छा 180 माइनस 4 थीटा, बाकी दोनों कोणों का योग घटाना है, यानी 180 माइनस 4 थीटा यानी 4 थीटा यानी 3 थीटा आ गया, यानी ये वाला कोण कितना आ गया 3 थीटा। अब आपसे अनुपात किसका पूछा गया था, आर एस पी का अनुपात किससे पूछा गया था, टी पी आर से। तो टी पी आर हमारा कितना आया लल्ला, टी पी आर हमारा 3 थीटा है, एक कोण थीटा है एक कोण 3 थीटा है, अनुपात 1:3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमने क्या किया, आपको दिया गया था ये भुजा इस भुजा के बराबर, क्यू एस बराबर पी आर है, यानी पी आर रेडियस, ये भी रेडियस है इसके बराबर। अब अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, अगर ये दोनों थीटा इसका एक्सटीरियर एंगल ये 2 थीटा, ये 2 थीटा हुआ ये 2 थीटा, दोनों मिलके 4 थीटा हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये 180 माइनस 4 थीटा इतना थीटा, ये 180 माइनस 4 थीटा तो इसको अपने आप 3 थीटा होना पड़ेगा, यानी कि आपका टी पी आर 3 थीटा आ गया। टी पी आर 3 थीटा, आर एस पी थीटा, इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा गया था 1:3। मेंस का प्रश्न 2 नंबर आपने ले लिया मेंस में थप्पड़ मार के। बोलो क्लियर है। ये प्रश्न को देखो, मेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, प्री की तरह ट्रीट करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहा गया जो आयत है, जो आपका आयत है पी क्यू आर एस, वो एस आर व्यास वाले अर्धवृत्त में खींचा गया है। क्यू आर बराबर आपको दिया गया है 7। आप एक बात बताओ, अगर मैं सेंटर इसको मान लो तो क्यू आर अगर 7 है यानी इसकी रेडियस भी 7 हो जाएगी, यानी अगर ये ओ है तो ये 7 हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया, आपको बताना है छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है। आप आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते लल्ला तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बोलो क्लियर है। मैंने क्या काम कहा, मैंने कहा इसका सेंटर यहाँ कहीं पे मान लो, ये सेंटर है, मान लो ये ओ सेंटर है, ओ डैश मान लो, ओ डैश सेंटर है। मैंने ओ डैश को मिला दिया, मैंने ओ डैश को मिला दिया, ओ डैश को मिला दिया। आपको पता है कि अगर इसकी रेडियस आर माने लल्ला, देखो अगर इसकी रेडियस आर माने, आपको पता है ये 7 है तो यहाँ से ओ डैश की वैल्यू 7 प्लस आर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है, 7 प्लस आर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अच्छा, आपको पता है एक काम करो, यहाँ से इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ड्रा कर सकते हो, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ड्रा कर सकते हो नहीं कर सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है अगर ये त्रिज्या इसकी आर मानी है तो ये भाग भी आर हो जाएगा। कौन सा? ये वाला पार्ट भी आर हो जाएगा। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? आर। पूरी क्यू आर 7 है तो इस पूरे की लंबाई भी 7 हो जाएगी। अगर हम त्रिज्या आर मान रहे हैं तो यानी इस वाले पार्ट की लंबाई 7 माइनस आर हो जाएगी। बोलो क्लियर है। ऐसे ओ आर भी त्रिज्या है, ये भी 7 है। ये दूरी अगर आर माना है हमने, त्रिज्या आर मानी है तो ये वाली भी दूरी आर हो जाएगी। बोलो, हमने कहा कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर मैं इसको आर मानता हूं तो ये वाला भी आर हो जाएगा। ये आर है तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? 7 माइनस आर। बस आपका काम हो गया। आपने कहा ट्रायंगल इस वाले को देखो, बुल वाले ट्रायंगल को देखो, आपने कहा कर्ण 7 प्लस आर है और बाकी दोनों भुजाएं 7 माइनस आर 7 माइनस आर, यानी आपका 7 माइनस आर 7 माइनस आर हो गया तो क्या हो गया? 7 माइनस आर 7 माइनस आर हो गया तो क्या हो गया? आपने कहा कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर इसकी बराबर भुजाएं ए हों तो आपका कर्ण a√2 हो जाता है, यानी कि बराबर भुजाओं में √2 से गुणा कर दे तो हमारा कर्ण हाइपोटेन्यूज मिल जाता है। तो बराबर भुजाएं क्या है? 7 माइनस आर। तो हम कह रहे हैं 7 माइनस आर में अगर हम √2 से गुणा कर दे तो हमारा हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। बस
आपने कहा 7 + r बराबर 7√2 - √2r, यानी आपने कहा r + √2r बराबर 7√2 - 7 यानी 7 का कॉमन ले लो, √2 - 1 यानी r × √2 + 1 बराबर 7 टाइम्स ऑफ √2 - 1, √2 + 1 यहाँ आ जाएगा। √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ऊपर स्क्वायर नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि अगर इसका स्क्वायर खोलोगे तो 7 टाइम्स ऑफ √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3 - 2 √2, ये आपकी रेडियस आ जाएगी। 7 टाइम्स ऑफ 3 - 2 √2 आपकी रेडियस आ जाएगी, यानी 21 - 14 √2 आपका उत्तर हो जाएगा। 21 - 14 √2 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो सबका क्लियर हुआ ये? अगर नहीं क्लियर हो रहा है लल्ला तो आप फिर दिमाग लगाने की ज़रूरत है। 21 - 2 √2 कैसे हुआ, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर डाउट ना रह जाए। ये 7 था, ये r था, तो 7 + r ये पूरी भुजा हो गई। सिमिलरली आपको इतने को r माना है, पूरी भुजा 7 थी तो ये 7 - r हो जाएगा। ऐसे पूरी भुजा 7 है, इतनी दूरी r है, तो ये 7 - r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस ये 7 - r, ये 7 - r, ये 7, पाइथागोरस लगा दो। या फिर कहो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, यानी ये भुजा a हो, ये भुजा a हो, तो ये अपने आप a √2 हो जाती है। हमने कहा ये भुजा a है तो ये वाली भुजा a √2 हो जाएगी, यानी कि a √2। बस सॉल्व कर लिया। बोलो क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, मेंस में पूछा गया प्रश्न है। मैं फिगर बड़ा सा बना रहा हूं, तब तक आप पढ़ो। कहा क्या गया? कहा गया दी गई आकृति में ए बी दिया गया आपको, एम एन दिया गया आपको, सी डी की लंबाई, एम एन निकालना है, सी डी की लंबाई दी गई। आप पहले ड्रा कर लो, जो जो चीज़ें कही जाएं वो फटाफट ड्रा कर लिया करो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये आपकी एम एन है, ये आपकी एम एन है। बोलो क्लियर? सेंटर यहाँ कहीं पे ओ मान लो। बोलो क्लियर है? अब हमें जो करना है वो करते हैं। अगर रेडियस आर मानो तो ये दूरी आर हो जाएगी और ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एम एन टेंजेंट है और टेंजेंट को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलाओ तो वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हो गया तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। यानी अगर मैं मानूँ कि ये पॉइंट क्यू है तो बेसिकली क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा एन एम का। बोलो क्लियर? अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये बाइसेक्ट होगा, सी डी भी बाइसेक्ट होगा, ए बी भी बाइसेक्ट होगा, क्योंकि देखो सी डी छोटे वाले के लिए जीवा है और ए बी बड़े वाले के लिए जीवा है। सी डी की लंबाई कितनी दी गई? 24, यानी ये दूरी 12 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अगर ये दूरी 12 हो गई, आपको पता है कि ए बी भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि अगर ये पॉइंट को हम माने ओ डैश, तो ओ डैश ए बी का भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि देखो ओ डैश परपेंडिकुलर है ए बी पे, ए बी बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो बाइसेक्ट होता है, यानी ए बी पूरा 30 है तो ए ओ डैश 15, ए ओ डैश यानी इतनी दूरी 15 हो जाएगी। इतनी दूरी 15, इतनी दूरी 12, यानी ए सी 3 हो जाएगी। बोलो क्लियर? अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको मिला दे रहा हूँ, इसको मिला दे रहा हूँ, तो ये भी रेडियस छोटे वाले सर्कल के लिए, इसको ए मान ले रहा हूँ। तो हम छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, जो ट्राइंगल अभी हमारा बना है आर ए और 12 साइड वाला, तो हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ऐसे अगर मैं कहूँ बड़े वाले वृत्त को मिला दो, बड़े वाले ट्रायंगल को मिला दो, यानी इसको, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, तो आप कहोगे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर कितना हो जाएगा लल्ला? ए स्क्वायर प्लस कितना? ए स्क्वायर प्लस 125, 225, क्योंकि ये 15 है, यानी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 225। दोनों को घटा दो तो आप कहोगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 81 आ जाएगा। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 81। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। आपने कहा कि अगर 81 आ गया, ये दूरी आर है, क्योंकि देखो ओ से एन को मिलाएंगे तो भी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मिलेगी। अब आप देखो ट्राइंगल ओ एन क्यू को, कर्ण आर है, लंब स्मॉल आर है, तो क्यू एन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे क्यू एन का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्यू एन का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लल्ला? क्यू एन का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि 81 है। यानी क्यू एन स्क्वायर बराबर 81, यानी क्यू एन बराबर 9, और क्यू एन 9 है पूरा। एम एन कितना हो जाएगा? क्यू एन का दूना, यानी कि एम एन हो जाएगा 18। बोलो क्लियर है? ध्यान से समझोगे सारे प्रश्न समझ में आएंगे, ध्यान से नहीं समझोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना है। मेंस एग्जाम का प्रश्न था, 2 परपेंडिकुलर ड्रा करें, खटाखट उत्तर आ गया। बोलो क्लियर? अगला प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया? CHSL एग्जाम में पूछा गया। दिखने में विकराल सा प्रश्न है और मारोगे थप्पड़ खट करके उत्तर दे देगा। ऐसा प्रश्न जब आपके एग्जाम में दिखे तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस प्रश्न को एक बार देखना होता है। कहा गया AOB 135 अंश है, छायांकित भाग वृत्ताकार क्षेत्र का x भाग है, तो x के मान की गणना करनी, यानी x जो है वो आपको बताना है कि कितना हिस्सा होगा वृत्त का। ठीक है, x की जो एरिया है, यानी ये एरिया x दी गई। अब देखो
अगर ये 135 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 45, क्योंकि देखो पूरा लाइन 180 तो एक 135 तो एक 45। ऐसे इस लाइन को देखो पूरा 180 इतना 135 तो ये 45, यानी ये भी 45 हो जाए। यानी छायांकित भाग अगर देखो तो 45 डिग्री का सेक्टर ये है, 45 डिग्री का सेक्टर ये, यानी पूरा छायांकित भाग 90 डिग्री सेक्टर है। और 90 डिग्री सेक्टर आपको पता है कि क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, यानी कि एक वृत्त का चौथा भाग। तो एक वृत्त के चौथे भाग की एरिया कितनी होती है 1/4 ऑफ टोटल एरिया, यानी कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो 1/4 है पूरे एरिया का। यही पूछा गया था कि अगर ये 1/4 ऑफ एरिया x हो तो पूछा गया था कि जो x है वो पूरे एरिया का कितना भाग है, आप कहेंगे 1/4 हिस्सा। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ, बस बात खत्म हो गया, बात खत्म। अगले प्रश्न पे आते हैं, बोलो क्लियर। अगला प्रश्न देख लो, चूंकि कॉमन जो ये आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसका फॉर्मूला मैंने नहीं करवाया था, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई अगर पूछी जाए तो आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो लंबाई होती है यानी DCT की लंबाई होती है, CHSL एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, ये होता है उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस माइनस उनकी रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने करवाया। और कहा गया कि दोनों वृत्त एक दूसरे जो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले हैं उनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो √10 है, यानी D बराबर √10 दिया गया। R1 बराबर 6 है, R2 बराबर 5 है, तो DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 10 का √10 का स्क्वायर 10 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर 1, तो 10 माइनस 1 9 का वर्गमूल 3, तो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई 3 हो जाएगी। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती तो क्या होता है, R1 प्लस R2 हो जाता है, यानी कि तिर्यक स्पर्श रेखा, यानी इस तरह की अगर रेखा हो ये वाली रेखा तो इसका होता है D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, आपने कहा सही बोल रहे हो गलत, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपने रिवीजन किया है तो बताओ मैं फॉर्मूला डायरेक्ट कॉमन और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का सही बोल रहा हूँ या नहीं। अगले प्रश्न पे आए, CHSL एग्जाम में पूछा गया, अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न देखो और उत्तर देने की कोशिश करो। एक भैया कह रहे थे कि आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं करवाया है, कौन सा देख लो कौन सा। ये कोई पॉइंट है, मान लो ABC कोई ट्राइंगल है, बोलो क्लियर है। मान लो ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है। अब देखो लल्ला, आपसे कहा गया M अगर मिड पॉइंट है M मिड पॉइंट है और N मिड पॉइंट है, M BC का मिड पॉइंट है, N AB का मिड पॉइंट है। एक फॉर्मूला अभी जनरेट हो जाएगा। आपने कहा AM का स्क्वायर निकालोगे तो AM का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको खटाखट बताना है। AM का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BM का स्क्वायर। BM है BC/2 यानी ये BC²/4 हो जाएगा। ऐसे CN के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो CN का स्क्वायर कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस N अगर मिड पॉइंट है तो BN जो होगा वो AB का आधा होगा, यानी AB/2 का होल स्क्वायर, यानी AB²/4। दोनों को जोड़ दोगे तो ये मिलेगा AB² प्लस CN² बराबर AB² प्लस AB²/4 यानी 5/4 AB² और प्लस ऐसे 5/4 BC² मिलेगा, यानी 5/4 कॉमन ले लेना है तो हो जाएगा 5/4 इंटू AB² प्लस BC। पाइथागोरस अगर आप नहीं लगा पा रहे हो लल्ला, AB की लंबाई दे दी जाएगी, CN की लंबाई AB दे दिया जाएगा तो BC पूछा है। या फिर आपको पता है AB² प्लस BC² बराबर क्या होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो AB² प्लस BC² क्या हो जाएगा AC², यानी आपको सीधे फॉर्मूला मिल गया कि AB² प्लस CN² बराबर 5/4 AC²। ये फॉर्मूला मैंने करवाया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अगर नहीं ध्यान दोगे तो आप फिर ऐसे मरोगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ रिवीजन कर लिया करो स्टार बैच के ग्रुप में, जिसकी लिंक टेलीग्राम पे स्टार बैच बाई रोहित है, ठीक है। ये सर्च कर लेना, आपको स्टार बैच का ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे कोई भैया कह रहे थे कि नहीं करवाया, तो मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्न को पढ़ो और उत्तर देने की कोशिश करो। कहा गया दी गई स्पर्श रेखा CB पे लंबवत है, AC और D लंबवत है, ये अपने आप लंबवत हो जाएगा क्योंकि O सेंटर दिया गया। देखो AB वृत्त के केंद्र O से गुजरता है, ठीक है। कहा गया जिसकी त्रिज्या 20 है, जिसकी त्रिज्या 20 यानी ये 20 है, OD 20, OA भी 20 है, OP भी 20 हो जाएगा क्योंकि O सेंटर है। OD भी त्रिज्या, OP भी त्रिज्या, OA भी त्रिज्या, बोलो क्लियर। AC 36 दिया गया, AC लल्ला 36 है। आपको DE की लंबाई निकालनी है, DE की लंबाई। अब देखो दो ट्राइंगल्स को देख लो, एक छुटकू वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को, एक सबसे बड़े के को, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण कॉमन, तो तीसरा अपने आप बराबर, यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, BD को हम A मान ले रहे हैं, तो आप कहेंगे BO यानी A + 20 डिवाइडेड बाई आधार इसका 20 बराबर। ऐसे बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ये कर्ण
यानी a + 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा लल्ला 36। बोलो क्लियर है। 4 पंचे 20, 4 9 36, यानी 9a + 180 बराबर 5a + 200, यानी कि यहाँ से हमारा कितना हो गया 4a बराबर 20, यानी a बराबर 5 हो गया। a बराबर 5 हो गया। बोलो क्लियर है। a बराबर 5 यानी ये 5 हो गया। आपको पता है ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के, तो इसमें सिमिलरिटी लगा दो। आप कहेंगे कि इनका कर्ण यानी कि 5 बटे इसका आधार डी, छोटकू का आधार यानी डी, यानी ये वाली भुजा बराबर बड़े वाले का कर्ण यानी 25 बटे उसका आधार 20। 5 से कटा 5, 5 से कटा 4, तो डी बराबर 4 आ गया। डी बराबर 4 आ गया। बोलो क्लियर है। प्रश्न था सीपीओ एग्जाम का, थप्पड़ मारने वाला, फिगर देख के आप डर जाते हो। बोलो क्लियर। इस प्रश्न को भी आराम से करो, सीजीएल मेंस का प्रश्न है, कोई डरने की दिक्कत नहीं है। प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बोलो क्लियर है। बोलो क्लियर है। कहा गया PQRS एक स्क्वायर है जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में बना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में अगर बना है तो हम कहें कि इसका जो व्यास होगा वृत्त का वो इसके लिए विकर्ण होगा, यानी वृत्त का व्यास कितना हो गया 8। वृत्त का व्यास हो गया 8, वो वर्ग के लिए विकर्ण होगा, तो वर्ग की भुजा अगर a है तो विकर्ण होता है a√2, यानी वर्ग की भुजा हम कह सकते हैं बेसिकली 4√2 हो जाएगी। वर्ग की भुजा 4√2, वर्ग की भुजा हमारी 4√2 निकल के आ गई, यानी ये 4√2, ये 4√2, ये भी 4√2। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कह रहे हैं कि यस वाई निकालना है, यानी ये वाली दूरी निकालना है यस वाई, आप कह रहे हैं पी क्यू पता है, एस पी पता है, अगर क्यू वाई पता चल जाए तो पाइथागोरस लगा देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्यू वाई को ए मान लो। अब आप देखो वाई क्यू पी सेकेंड है यानी छेदक रेखा, वाई आर टेंजेंट है, तो आपको पता है वाई आर टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है वो सेकेंड का बाहरी भाग यानी वाई क्यू यानी ए इंटू वाई पी यानी कि a + 4√2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा, अगर हम ट्राइंगल आर क्यू वाई में आए तो यहाँ से आर वाई का स्क्वायर या वाई आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का लंब का स्क्वायर यानी 4√2 का स्क्वायर यानी कि 4 चौको 16 दूना 32 और प्लस आधार का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ से आपने देखा इन दोनों को बराबर, दोनों वाई आर स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर + 4√2 a बराबर हो जाएगा 32 + a स्क्वायर। a स्क्वायर कट गया यानी a बराबर हो जाएगा 4√2। बस आपका उत्तर आ गया। a ये वाली भुजा भी 4√2, बस काम खत्म। अब आपको निकाल लेना है, यानी यहाँ से एस वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 8√2 का स्क्वायर। 4√2 का स्क्वायर 32, 8√2 का स्क्वायर 8 8 64 दूना 128, 128 और 32 160, 160 से 16 निकल जाएगा यानी 4√10 आपका उत्तर फेंक के मार के जाएगा। तो आपका उत्तर आ गया। बोलो आया कि नहीं, आया कि नहीं लल्ला। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे आए। चलो, सीजीएल एग्जाम में पूछा गया अगला प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है, प्रश्न को देखो, उत्तर करने की कोशिश करो। कहा गया दी गई आकृति में बी और सी दो वृत्तों को बी और सी दो वृत्तों के केंद्र है, बिल्कुल सही है। ए डी स्पर्श रेखा है, बिल्कुल सही है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, यानी ये 3:5 है, ये 3 है तो ये 5 है, ऐसा कहा गया। क्योंकि ए सी बराबर 40 है, ए सी पूरी लंबाई जो है वो 40 है। ठीक है, ए सी 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा गया डी ई की लंबाई निकालनी है। बोलो निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी, निकालो यार। डी मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकाली। ये देखो, ये 3 अनुपात है, ये 5 अनुपात है। ठीक है, आपको कहा गया है कि किसकी लंबाई दी गई है, ए सी 40 है, पूरा ए सी 40। आप देखो, ये देखो, आपको पता है ए डी बी जो ट्राइंगल बनेगा वो ए ई सी के सिमिलर होगा नहीं होगा, ए डी ई सिमिलर होगा ए ई सी हो जाएगा। अब लगाओ फॉर्मूला, दिमाग लगाओ। आपने कहा कि पूरा ए सी कितना है लल्ला, ए सी पूरा कितना है, ए सी पूरा है 40, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं ए डी की कर्ण, ए डी बी का, सॉरी ए डी ई, नहीं सॉरी हमने कर दिया ए डी बी, यहाँ कर लेना, ए डी बी सिमिलर होगा ए ई सी के। अब हम अगर इस त्रिभुज के लिए कर्ण लें यानी कि ए बी, तो दूसरे वाले का भी कर्ण लेना पड़ेगा यानी ए सी, बराबर हो जाएगा इसका आधार डी बी बटे दूसरे वाले का आधार ई सी, यानी ए बी बटे ए सी की वैल्यू दी गई है 40 बराबर डी बी कितना है लल्ला 3/5, 5 8 40, 8 3 24, यानी ए बी बराबर 24 आ गया, ए बी 24 हो गया, यानी इतनी दूरी 24 हो गई।
इतनी दूरी 24, तो ये दूरी अपने आप 16 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, देखो अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हो लल्ला, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हो, देखो ये दोनों स्पर्श करते हैं, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको अगर 16 दे दी जाए, एक की त्रिज्या 3x है, एक की त्रिज्या 5x, क्योंकि अनुपात 3:5 दिया गया, तो त्रिज्याओं का योग ही उनके केंद्रों के बीच की दूरी होती है, यानी 3x ये 5x ये, यानी 8x बराबर 16, यानी x बराबर 2, तो एक की त्रिज्या हो गई 10, एक की त्रिज्या हो गई 6। और d है क्या, d है कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, और कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होती है, अंडर रूट में d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बस नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज करना है, d² आपने कहा 16 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी 10 माइनस 6 यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 तो अपने आप बाहर ले लो, यहाँ पे बचा 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे 1 बचा, तो 4 टाइम्स ऑफ 16 माइनस 1 यानी कि 15, तो आपका उत्तर कितना हो गया लल्ला, 4√15 हो गया। आपको सिमिलरिटी लगानी थी, फिर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगाना था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल सही उत्तर आ गया, मेंस एग्जाम का प्रश्न था, लगाई, ये मेंस लिख लेना, सीजीएल मेंस 2018 का ये भी प्रश्न है, सीजीएल मेंस 2018 का प्रश्न है, सीपीओ में भी पूछा गया लेकिन सीजीएल मेंस में पूछा गया, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर, लो इसको बचा दो। कहा गया ए बी और ए सी दो टेंजेंट है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है वृत्त की। मान लो ए बी एक क्या है, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा थोड़ा सुंदर सी बननी चाहिए, लल्ला बजाते रहो साथ साथ। ए बी ये है, ए सी ये है, ए बी ये है, ए सी ये है। रात में कितने बजे क्लास आएगी मुझे खुद ही नहीं पता। आपसे कहा गया बी ए सी कोण ये 60 अंश है, बी ए सी 60 अंश, ये कोण 60 अंश दिया गया, ठीक है, 60 अंश है, ठीक है, ये मिला दो, ये ओ हो गया, रेडियस दी गई है 6। आपसे कहा गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू बतानी। आप एक बात बताओ लल्ला, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अगर कहा जाए तो आपको पता है ए बी और ए सी बराबर होंगे, क्योंकि किसी बाहरी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा ड्रा की जाए तो अपने आप बराबर होती है, यानी आप कह सकते हैं अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यानी 2ab स्क्वायर, यानी आपको √2ab की वैल्यू पूछी गई बेसिकली। इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो, आपको पता है ये 6 है, अगर पूरा 60 था तो ये 30 हो गया, अगर ये 30 हो गया तो आप यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे tan 30 ले लो, ट्राइंगल ए बी ओ में tan 30 अगर लोगे तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब यानी कि 6 बटे आधार यानी कि ए बी, यानी यहाँ से हमारा ए बी बराबर हो जाएगा 6√3। अब ए बी 6√3 है और हमें निकालना था √2ab, यानी कि √2 गुणे 6√3, थप्पड़ मार के 6√6 उत्तर लिख दो। सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ठप होगा, तो 6√6 ये भी लिख लेना। 17 तारीख को पूछा गया प्रश्न है, 17 सितंबर को, ये 17 को कौन सा एग्जाम होता है, 17 2018 का, 17 फरवरी का पेपर है, 17 फरवरी में पूछा गया है, यानी कि ये 2017 वाला पेपर है। बोलो क्लियर है, ये 2017 वाले पेपर के प्रश्न है, जो 2017 में काफ़ी लोग टीचर बन गए थे बहुत बड़े बड़े ये बता बता के कि बहुत कठिन पेपर है, उसी के प्रश्न है सारे। जानकारी के लिए बता दूं, ये भी प्रश्न सीजीएल मेंस 17 फरवरी, और जो 2017 पेपर था मेंस का वो सबसे टफेस्ट था, और उसमें 17 फरवरी भी सबसे टफेस्ट था, मतलब 17 में सीजीएल 17 में सबसे टफेस्ट 17 फरवरी वाला था, तो उसके प्रश्न आप उड़ा रहे हो। कहा गया ओ वृत्त का केंद्र, वृत्त में 3 स्पर्श रेखा है, एक ये और एक ये खींची गई, ठीक है। तीनों को मिला दो तो 90-90 अंश, आपको कहने का मतलब ये दिया गया था, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर हो। अच्छा, आपसे कहा गया क्यू पी आर ये वाला कोण 45 अंश हो गया, ये वाला 45 हो गया। क्यू ओ आर की वैल्यू बतानी है, क्यू ओ आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको पता है अगर ये m मान लो, ये n मान लो, तो ओ एम पी एन जो बन रहा है वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का 360, m और n मिलके 180, तो बाकी दोनों मिलके भी 180 होंगे, यानी ये पूरा कोण मिल जाएगा 180 माइनस 45, क्योंकि ये 45 है तो ये 180 माइनस 45 यानी कि 135 हो जाएगा। बोलो क्लियर, इतना क्लियर, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन। यहाँ से इसको मिला दो, आपको पता है ये 90 डिग्री, ये दोनों 90-90, बोलो ये 90-90, या आप ऐसे कह दो कि अगर ये ड्रा करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा यानी कि ये 135 था तो ये 135 का आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 135 का आधा, ठीक है, बोलो क्लियर है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ किया कि भैया 135 का आधा हो गया, अब
ओ आर भी ऐसे ड्रा किया गया, आर से दो स्पर्श बिंदु खींचे, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। जैसे देखो हमने क्या कहा, हमने कहा इसको मिला देंगे तो ये पी का जो बाइसेक्टर होगा वो केंद्र से होके जाएगा, यानी कि जो ओ का भी बाइसेक्टर होगा, यानी इसका बाइसेक्टर एंगल ओ का, एंगल एम ओ एन का जो बाइसेक्टर होगा वो पी से होके जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर बाइसेक्टर है तो ये 67.5 हमारा आ ही गया था। ऐसे फिर देखो पी क्या था, जहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई थी। ऐसे आर से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, आर से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। अगर हम आर से ओ को मिला दें तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी अगर इसको बाइसेक्ट करेगा तो इतने वाले एंगल का मान कितना हो जाएगा। देखो हमने कहा ये वाला पूरा एंगल कितना है, 135/2 है। 135/2 अभी हमने निकाला था। और आपका ओ आर इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ओ आर अगर इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 135/2 का भी आधा, यानी 135/4। ये 135/4, सिमिलरली ये वाला भी 135/4। सेम प्रोसेस उधर अप्लाई कर लेना। यानी पूरा आपसे कोण कौन सा पूछा गया था, ये वाला कोण। तो अगर ये 135/4 है, ये हिस्सा, दूसरा हिस्सा भी 135/4, तो दोनों मिलकर 135/4 प्लस 135/4 यानी 135/2 हो जाएंगे। 2 से काटेंगे 67.5, आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जिस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं लल्ला, जिस बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचोगे वहाँ से जो आपका एंगल मिलेगा, मतलब जो अगर हम उससे केंद्र को मिला दें तो वो उसको बाइसेक्टर होगा। बस इतना ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम एक वृत्त लेते हैं, उसके दो स्पर्श रेखाएं किसी बिंदु से खींचते हैं, अगर हम ओ से इसको खींचते हैं तो यहाँ वाला कोण भी समद्विभाजित होता है और यहाँ वाला कोण भी समद्विभाजित होता है। सिमिलरिटी लगा देना। ये देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो फिर बाद में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये भुजा, देखो ये भुजा दोनों में कॉमन, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, आपको पता है ये कोण इस कोण के बराबर। अगर तीनों भुजाएं एक कोण बराबर तो बाकी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट यानी ये कोण समद्विभाजक, ये कोण समद्विभाजक। बोलो क्लियर। तो आपको उत्तर आ गया, मतलब कि अगर यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये समद्विभाजित होगा, ये भी समद्विभाजित होगा। बोलो क्लियर होगा। बस नॉर्मल सी बात है। अगला प्रश्न भी मेंस एग्जाम से है। मेंस एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, करो फटाफट। कहा क्या गया है, कहा गया कि गिवन फिगर में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। आर क्यू टेंजेंट है, ठीक है। कहा गया आर क्यू की लंबाई निकालनी है, आर क्यू की लंबाई निकालनी। बोलो क्लियर है। देखो आर क्यू को अगर हम एक्स मान लें, आपको ये 4 दिया गया, ये 4 दिया गया, ऐसे ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। बोलो क्लियर। अब देखो अगर मैं ये देखो ये एंगल पी मान लिया, एंगल पी को थीटा मान ले रहा हूँ, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। आपको पता है अगर आर क्यू एक्स है तो आर एस भी एक्स होगा, क्योंकि आर से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। बोलो क्लियर है। अब देखो अगर ये थीटा है 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 3 चीज़ें करनी है, हमने थीटा मान लेना है, एक्स मान लेना है, यानी ये वाला कोण भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं आर क्यू पी को लिखूँ, ट्राइंगल आर क्यू पी, तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल आर क्यू पी किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए एस पी के सिमिलर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, आर क्यू की लंबाई निकालनी, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं आर क्यू बटे ए एस बराबर क्यू पी बटे एस पी बराबर आर पी बटे ए पी कह सकते हैं। जो जो वैल्यूज पता है वो धड़ाधड़ पुट करते चले जाओ। आपको पता है कि आर क्यू कितना है, आर क्यू हमने एक्स माना बटे ए एस कितना है 4 बराबर क्यू पी कितना है, क्यू पी कहाँ है, क्यू पी आपका 16 है बटे एस पी कितना है लला, एस पी आपका एस पी नहीं पता, एस पी आपका नहीं पता, एस पी लिख दो बराबर आर पी आपका पता है, आर पी नहीं पता, आर पी भी नहीं पता बटे ए पी कितना है, ए पी आपका 4 तियां 12 है। बोलो क्लियर है। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, देखो अगर मैं बात करूं यहां से एक चीज कह सकता हूं मैं, ठीक है, कि एसपी की लंबाई मैं निकाल सकता हूं, एसपी की लंबाई निकाल सकता हूं। कैसे, एसपी की लंबाई आपको पता है ये भुजा 4 है, ये भुजा 12 है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 16 यानी 128, 128 हो जाएगा आपका 8√2 यानी ये 8√2 हो गया, एस पी 8√2 आ गया, एस पी 8√2 हो गया। तो एस पी 8√2 पुट कर दो यानी ये 8√2 लिखा हुआ है। यानी यहाँ से हमारे x बटे 4 बराबर 4 से कट गया 2√2 यानी x बराबर हो गया हमारा 16 बटे 2√2 यानी कि 4√2।
अब अगर x बराबर 4√2 आ गया यानी कि ये √2 हो गया, √2 बराबर RP/12 यानी RP बराबर 12√2 हो गया। आपको निकालना क्या है उस पर आ जाओ। आपका निकालना क्या है, आपको RQ निकालना था, आपका 4√2 पहले ही आ गया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमें SP की लंबाई निकालनी। अगर SP देखो यहाँ तक हमारा रिलेशन समझ में आया, x/4 बराबर 16/SP, और SP निकालना बड़ा आसान है क्योंकि एक भुजा 4 है एक भुजा 12 है। यहाँ पे पुट कर देते हैं x बराबर 4√2 आ जाता है, x बराबर 4√2 आ जाता है। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। बोलो क्लियर है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 3 and 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स दिया गया, यानी d बराबर 10 दिया गया, R1 दिया गया 3, R2 बराबर दिया गया 4। बोलो क्लियर है। कहा गया रेशियो ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का रेशियो बताना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, DCT का, d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर। बटे अंडर रूट में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लंबाई क्या होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है लल्ला, बता दो फटाफट, d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाली। फटाफट पुट कर दो। CGL मेंस 2017 का प्रश्न, 2017 का 17 फरवरी का प्रश्न, d² अंडर रूट में 100 माइनस 1 बटे में अंडर रूट में 100 माइनस 49। बोलो क्लियर है। यानी 100 माइनस 1 99 बटे 100 माइनस 49 51। 3 से काटोगे 33, 3 से काटोगे 17, यानी आपका वर्गमूल हो जाएगा, ओ अनुपात हो जाएगा √33 अनुपात √70। बस फॉर्मूले में वैल्यू, मैंने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था, इस वजह से ये क्वेश्चन ले लिया। बोलो क्लियर है सबको। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला सबको पता है, बहुत ही सुंदर। अगले प्रश्न पे आ जाओ लल्ला कूद के। मैंने क्या कहा था कि DE की लंबाई यहाँ पे निकालने को कह दी गई। DE अभी हमने निकाला था 4 सेंटीमीटर आया था। बोलो क्लियर है। ये प्रश्न हमने करवाया है नहीं करवाया है, 4 सेंटीमीटर उत्तर आया था नहीं आया था, बस सिमिलरिटी लगा देनी है आपको। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। ये वाला प्रश्न हमने करवाया नहीं करवाया, आप कहेंगे बिल्कुल करवाया है। ये मेंस में भी पूछा गया और CPO में भी पूछा गया, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि कोई प्रश्न जो पूछा जाए एक बार वो ऐसा नहीं है दोबारा भी पूछ सकते। इस प्रश्न को बजाओ सुंदर तरीके से। कहा गया कि यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, ये QR है, ये PQ है, यहाँ पे भी हिंदी में भी PQ और QR, मैं PDF में सही करके दूंगा। कहा गया गिवन फिगर में, ये भी मेंस का CPO में पूछा गया प्रश्न है, हाँ CPO में पूछा गया प्रश्न। कहा गया कि PQR ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जहाँ पे PQ एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या वृत्त की, जिस वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या 10 है, यानी ये भी 10 ये भी 10, ठीक है। पूरा आपको RQ की लंबाई दी गई है, QR 36, यानी ये हो गया 16। बोलो क्लियर है। 16 10 26 10 36। बोलो क्लियर है। आपसे कहा गया R वृत्त पे, ठीक है। अब हमें PQR की एरिया निकालनी है, तो अगर मैं इसको थीटा मानूं तो हम कह देंगे कि PQR की एरिया हो जाएगी हाफ इंटू PQ इंटू QR इंटू साइन थीटा। QR हमें पता है, PQ अगर हम निकाल लें और साइन थीटा निकाल लें तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखो आपको पता है ये भुजा रेडियस है तो ये भी 10 हो गया। आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक भुजा 26 है एक भुजा 10 है, तो तीसरी भुजा 24 हो जाएगी। बस आपका PQ भी आ गया। अब अगर PQ आ गया तो साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, देखो अगर ट्रायंगल OPQ को देखो तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब थीटा के सामने बटे कर्ण 26, यानी 5/13। बस इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया हाफ गुड़े PQ की वैल्यू आई है 24 गुड़े QR है आपका 36 और गुड़े साइन थीटा 5/13 हो जाएगा। बोलो क्लियर। ये हो गया 12 गुड़े 5 60 गुड़े 36/13 आपका उत्तर हो जाएगा। तो वो 13 तिया 39, यानी 3 इससे कम, या आप कह दो 216 0/13। 13 से काटोगे आपका उत्तर आ जाएगा 13 1 13 8 86, 13 6 78 8 80, 13 6 78 और 2 20 बचेगा, 13 1 13 13 5 65, यानी 166.15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, आपने PQ निकालना था, आपको साइन थीटा पता होना चाहिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ लोग इसको तमाम तरीके कि PQR का एरिया निकाल लो, ये निकाल लो वो निकाल लो, कोई ज़रूरत नहीं। प्रश्न भी बजा दो, ये भी आपका CGL मेंस 2017 का प्रश्न है, ठीक है। ये 21 फरवरी का प्रश्न है, 21 फरवरी का प्रश्न है, यानी कि 21 फरवरी जो पेपर आपका बाद में हुआ था ये आसान पेपर था, इसके बाद जो इसका री एग्जाम हुआ था वो बड़ा आसान था।
आपसे कहा गया एस एक्स बराबर ओ एक्स बराबर ये ओ आर नहीं, हाँ ठीक है, इफ एस एक्स बराबर ओ एक्स बराबर ओ आर, हाँ ठीक है। क्यू एक्स, यहाँ पे क्यू एक्स कर लेना, क्यू एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। तो ओ एस की लंबाई निकालनी, बिल्कुल सही, यानी हिंदी में भी आपको यहाँ पे क्यू एक्स बराबर 3। अब देखो एस एक्स बराबर ओ एक्स बराबर ओ आर दिया गया, बोलो क्लियर है। अब देखो आपको पता है कि आपका जो एक्स क्यू पी है वो सेकेंड है और एस एक्स टेंजेंट है, बोलो क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना। आपको क्या टेंजेंट है क्या सेकेंड है ये तो पता चल रहा है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर सेकेंड और टेंजेंट थ्योरम लगाएं तो हम कह सकते हैं एक्स क्यू या क्यू एक्स लिख लो, इसको एक्स क्यू नहीं क्यू एक्स लिख लो, क्यू एक्स इंटू एक्स पी यानी पी एक्स, क्यू एक्स इंटू पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एस एक्स का स्क्वायर, एस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एस एक्स का स्क्वायर। अब देखो क्यू एक्स इंटू पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी एक्स को हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एक्स, पी क्यू प्लस क्यू एक्स लिख सकते हैं, ये बराबर एस एक्स का स्क्वायर, बोलो क्लियर है। क्यू एक्स की लंबाई आपको दी गई, क्यू एक्स 3 दिया गया, पी क्यू 9 दिया गया, क्यू एक्स 3 बराबर एस एक्स का स्क्वायर आ गया, यानी एस एक्स बराबर आ गया, एस एक्स स्क्वायर बराबर 36, यानी एस एक्स बराबर आ गया 6, एस एक्स बराबर 6 हो गया। अब अगर एस एक्स 6 हो गया तो ओ एक्स भी 6 हो जाएगा और ओ आर भी 6 हो जाएगा, लिख लो एस एक्स 6, एस एक्स 6 है यानी ये 6 हो गया, तो ओ एक्स भी 6 हो गया, ओ एक्स पूरा 6 हो जाएगा, ओ एक्स 6 पूरा 6 है, और यहाँ पे देखो क्यू एक्स 3 है, क्यू एक्स 3 है तो ओ क्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बोलो क्लियर है। और ओ आर भी कितना हो जाएगा, ओ आर भी देखो ओ आर इसके बराबर ओ आर भी 6 हो जाएगा, यानी ओ आर भी 6 हो जाएगा, बोलो क्लियर है। अब आपको पता है कि पी क्यू भी सेकेंड है कॉर्ड है और आर एस भी कॉर्ड है, तो यहाँ पे लगा दो पी ओ इंटू ओ क्यू बराबर आर ओ इंटू एस, आर ओ इंटू ओ एस, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। आपको पता पी ओ कितना है, पी ओ कितना है, आपको देखो पी ओ दिया गया है नहीं दिया गया है, पी ओ कितना हो जाएगा, ये ओ आर बराबर है, ठीक है, पी ओ की लंबाई कैसे हो जाए, पी क्यू आपको, हाँ अब देखो पी क्यू पूरा कितना है, पी क्यू पूरा है 9, बोलो सही है, ओ क्यू है 3, ओ क्यू 3 है, तो पी ओ कितना हो जाएगा 6, यानी पी ओ की लंबाई हो गई 6 गुड़े ओ क्यू कितना है 3 बराबर ओ आर कितना है 6 और गुड़े ओ एस कितना है निकालना है, यानी यहाँ से हमारा 6 से 6 कट गया, यानी ओ एस बराबर 3 आ गया। बोलो हमने क्या किया, हमने कहा कि ये सेकेंड है ये टेंजेंट है, तो हमने कहा क्यू एक्स यानी ये वाला बाहर वाला पार्ट इंटू पूरा बराबर इतना, पी एक्स को हमने लिख लिया, पी एक्स को हमने क्या लिख लिया, पी एक्स को हमने लिख लिया पी क्यू प्लस क्यू एक्स, फिर हमने सबकी वैल्यू पता थी, एस एक्स आ गया 6, एस एक्स 6 हो गया तो आपका एस एक्स के बराबर ओ एक्स दिया गया था, ओ एक्स भी 6 हो गया और ओ आर भी 6 हो गया, ओ आर बोले तो ये वाली भुजा भी 6 हो गई, ठीक है। आपको दिया गया है कि क्यू एक्स 3 है यानी ये हिस्सा 3 है, पूरा ओ एक्स 6 है यानी ये हिस्सा भी 3 हो गया, ठीक है। आपको पी क्यू बराबर 9 दिया गया, अगर इतना हिस्सा 3 है तो इतना हिस्सा 6 हो गया। अब आपको पता है ये 6 है ये 3 है तो ये 6 है तो ये इसको भी 3 होना पड़ेगा, क्योंकि 6 3 18, 6 3 18, बोलो क्लियर। ये प्रश्न देख लो, CHSL का प्रश्न है, फिगर में बनाए दे रहा हूँ। कहा गया कि नीचे दिए गए चित्र कुछ इस प्रकार से था, मुझे एग्जैक्ट जो याद आ रहा है, एक मिनट, ये आपका इस तरह से था, ये फिगर चूंकि मैं बना नहीं पाया, ये इस प्रकार से था, ओ ए पी, यहाँ पे आर इस पे पी पे टच करता है, ये क्यू पे टच करता है, ठीक है। आपसे कहा गया था कौन सा सही होगा, कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। ये इसकी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ठीक है। अब देखो अगर मैं ओ ए माइनस ए आर, कहा गया ओ ए माइनस ए आर, ओ ए माइनस ए आर, ओ ए माइनस ए आर, देखो सबसे पहले देखो आपको पता है ओ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा। अच्छा ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए पी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ऐसे ओ क्यू को ओ बी प्लस ओ क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, बी क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है ए से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ए से 2 स्पर्श रेखा ए आर और ए पी, तो ए आर की जगह पे ए पी या ए पी की जगह पे ए आर लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, तो ए पी की जगह पे हमने ए आर लिख लिया।
बी से 10% लिखा है, बी आर और बी क्यू खींचेगी तो बी क्यू की जगह पे बी आर लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। बस ओ ए प्लस ए आर बराबर ओ बी प्लस बी आर। तो आपका कौन सा कथन सही हो गया? तीसरा वाला कथन सही हो गया। बोलो क्लियर है? क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पे आ जाए। बहुत सुंदर। सीजीएल मेंस में पूछा गया ये भी प्रश्न है, O1 O2 O3, ये भी 9 जो आपका 9 मार्च को पेपर हुआ था री एग्जाम, उसमें पूछा गया था O1 O2 O3 तीन वृत्तों के केंद्र है, पीसी की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन बनेगा। ये लो बताओ, आपको दिया गया था ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। आपको लंबाई किसकी निकालनी थी? पीसी की। पीसी की लंबाई निकालनी थी। आप एक बात बताओ, इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10, तो इनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए बी की लंबाई निकालने की जरूरत होगी? हाँ निकाल लेते हैं। ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में देखो 10 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 100 माइनस 4 यानी 96। 96 कितना हो जाएगा? 16 छक्के 96 यानी 4√6। ये 4√6 हो जाएगा। ऐसे मैं अगर इसको निकालूं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 15, इनकी त्रिज्या 6 और 9, तो इनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो जाएगी 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 9 घटेगा यानी 216 यानी 6√6 ये हो जाएगा। 6√6 ये भी हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको ए मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता है ये तीनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर सिमिलर हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि छोटे वाले पी ए O1 के लंब बटे आधार, ऐसे इसके लिए a+4√6 बटे 6 कह सकते हैं, नहीं कह सकते? अब आप फट से निकाल लो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 यानी 3a बराबर 2a + 8√6 यानी a बराबर 8√6, a बराबर 8√6 आ गया यानी इसकी वैल्यू हो गई 8√6। यहाँ से यहाँ तक लेके 8√6, ये 4√6, ये 6√6, तो पूरा पीसी कितना हो जाएगा? 8 + 4 + 6 यानी 8 4 12 6 18√6। बोलो क्लियर? सिमिलरिटी लगा देनी है, 18√6 आंसर ले लेना है। बोलो क्लियर हो गया सबका? सिमिलरिटी अगर आपको आती है, मैंने इसी वजह से लल्ला पहले सिमिलरिटी पढ़ा के फिर ये पढ़ाया था। बोलो क्लियर हो गया? क्या प्रश्न बजाओ। कहा गया आई एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी कोई है जिसका इन सेंटर आई है और सर्कम सेंटर ओ है। सर्कम सेंटर मतलब परिवृत्त का केंद्र। मान लो ये ओ है यहाँ पे और आई इन सेंटर यहाँ पे कहीं पे आई मिल रहा है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका आई कोण है, ठीक है। कहा गया कि ए आई को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये वृत्त को डी पे काटता है, ए आई को बढ़ाने पे ये डी पे काटता है। बोलो क्लियर? ओके। अच्छा, आपसे कहा गया कि ए बी सी एक्स है यानी ये वाला कोण एक्स दिया गया है, बी ओ डी यानी ये वाला कोण वाई है, बी ओ डी जेड है, सॉरी ये बी ओ डी ये वाला कोण जेड है, ठीक है। अब देखो, और आपको वाई किसको दिया गया? बी आई डी यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण। बी आई डी अभी हटाओ, बी आई डी अभी बाद में देखेंगे, पहले देखो। आपको पता है कि जो ओ है वो वृत्त का केंद्र है, जीवा बी डी द्वारा केंद्र पे बना कोण जेड है और परिधि पे बना कोण कितना है? परिधि पे बना कोण कितना है? परिधि पे बना कोण इसका आधा होगा यानी ये वाला कोण Z/2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? फिर देखो, अगर मैं बी आई को मिला दूं, आपको पता है इन सेंटर कब मिलता है? इन सेंटर आपका कब मिलता है? जब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, यानी अगर पूरा एंगल बी एक्स है तो ये x/2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो ठीक है। अब आप देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला जो एंगल है यानी कि बी आई डी हमारा जो है वो ट्रायंगल ए बी आई के लिए बाह्य कोण है, यानी बी आई डी जो होगा लल्ला वो बाह्य कोण होगा, यानी कि x/2 x/2 प्लस Z/2 के सम के बराबर होगा। और बी आई डी दिया कितना गया है? y, यानी y बराबर हो गया x + Z/2, यानी हमारा निकालना क्या था? z + x/y
तो y को इधर भेज देंगे, 2 को ऊपर, यानी z प्लस एक्स बाई वाई बराबर 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर, सबका समझ आ गया? सबको समझ आ गया z प्लस एक्स बाई वाई का कितना आ गया? 2। तो आपको बस ये पता होना चाहिए इन सेंटर जो होता है वो किससे मिलता है? एंगल बाइसेक्टर से मिलता है। अगला प्रश्न बजा दो। कहा गया कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, AB बराबर 10 दिया गया, AC बराबर कितना दे दिया गया? 6 दे दिया गया, AE बराबर 4 दे दिया गया। ठीक है, आपसे कहा गया AD व्यास है तो सरकम रेडियस निकालनी है। सरकम रेडियस का फार्मूला आपने पढ़ा है। सरकम रेडियस बराबर क्या होता है? तीनों साइड का प्रोडक्ट, यानी ABC बटे 4 इंटू एरिया। आपने कहा साइड निकाल लो। साइड कितना हो जाएगा? 10 गुणे 6 गुणे BC बटे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू BC आधार है इंटू ऊंचाई 4 दी गई, ए 4, BC कट गया, 60 बटे 2 से 2 हो गया, यानी 2 चौको 8, 60 बटे 8 यानी 7.5। आपको BC निकालने की ज़रूरत नहीं थी अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न पे आए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि BC निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। BC यहाँ नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा, कट जाएगा। CPO एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, हल्का सा दिमाग लगाओ, पटाख करके आंसर ले लो। दिमाग लगाना है लल्ला, बाकी कुछ नहीं है, लगा दो दिमाग। कैसे लगेगा दिमाग? क्या क्या दिया गया? कहा गया PRQ जो कोण है वो 50 अंश का है। PRQ आपका 50 अंश का है। आपको निकालना है PTO। PRQ कितना है? 50 अंश। तो ये कितना हो जाएगा? 100 अंश। अगर जीवा PQ द्वारा यहाँ 50 अंश बन रहा है तो यहाँ भी 50 अंश बनेगा। अब ट्राइंगल PTQ, ये क्वाड्रिलेटरल को देखो, रेड वाले को, ये 50 है तो ये PTQ अपने आप कितना हो जाएगा? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया लल्ला, तो अपने आप एक कोण कितना? ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 130। अगर आपको पता है जीवा PQ द्वारा यहाँ पे बना कोण 50 अंश है तो दूसरे बिंदु पे भी बना कोण 50, अब ये 50 तो 130। बोलो क्लियर। ये वाला प्रश्न CPO एग्जाम में पूछा ही पूछा गया है। साथ में क्या पूछा गया है? यहाँ पे ए इज डायमीटर ऑफ सरकम सर्कल। डायमीटर ने ए गलत दिया गया है। ठीक है यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा सही कर लेना। यहाँ पे वही वाला प्रश्न है जो CPO में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया है? कहा गया, अच्छा हाँ, फिगर थोड़ा सा उल्टा बना है। यहाँ पे ये फिगर ऐसा बना लेना, ये D कर लेना, अब ये E कर लेना। ये CPO एग्जाम में फिर से पूछा गया। आपका एक बार CGL एग्जाम में पूछा गया, एक बार CPO एग्जाम में, बस थोड़ा सा चेंज करके। क्या कहा गया? कि AE वृत्त का व्यास है। ठीक है, AD बराबर 4, AD बराबर 4, AC बराबर 6, ये बराबर 10। तो एरिया आपको पता है सरकम रेडियस का फॉर्मूला ABC अपॉन 4 डेल्टा। देख रहे हो, थोड़ा सा डिजिट चेंज करके यहाँ पे D की जगह पे E कर दिया, E की जगह पे D, और CPO में पूछ लिया गया। CPO 2017 में पूछा गया था और CGL कौन से? CGL 2017 में पूछा गया था और CPO 2017 में। तो CGL वाला वो पिछला वाला, और यहाँ पे D और E को चेंज करके। तो आपने कहा ABC 10 गुणे 6 गुणे BC और बटे 4 गुणे हाफ गुणे BC और गुणे 4। तो 4 चौको 16 का आधा 8, BC कट गया, 60 बटे 8 7.5। निकालना समझ आ गया। ये प्रश्न देखना है, कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी है बड़ा आसान। फटाक फटाक वैल्यू रखो, टक करके आंसर ले लो। ये CGL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, झंझट कुछ है ही नहीं। ठीक है, कहा क्या गया है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, पहले 29 नंबर प्रश्न देख लो। कहा गया कि फाइंड द एंगल OAB की वैल्यू निकालनी है। OAB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, OAB की वैल्यू मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ। एक कोई सर्कल है, AB कॉर्ड है, AB यहाँ पे C कोण बनाती है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 15 अंश है, ये आपका O है, सेंटर है जो कि वृत्त का, ये आपको निकालना है। अच्छा, आपको OAB निकालना है, यानी OAB ये वाला कोण। आपको पता है AB जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण, परिधि पे बना कोण 15, तो केंद्र पे बना कोण 30 अंश हो जाएगा। अब अगर ये 30 अंश है लल्ला, आपको पता है OA OB त्रिज्याएं हैं, दोनों के सामने के कोण बराबर, एक 30, बाकी दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 150, और दोनों बराबर हैं तो 75 75 के हो जाएंगे। ये CHSL का प्रश्न था, लेकिन मैंने लिख दिया था, इस वजह से मैं करवाए दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखना है और बजाना है इस प्रश्न को। क्या क्या इस फिगर को देखो, करेक्ट ऑप्शन चूज करो, बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये पूछा गया। चलो इसको देखो, 9 टाइम्स ऑफ C क्या लिखा है? QC है, लिख लो QC बराबर PV/2। थोड़ा सा सही कर लेना, ये लिखा है QC बराबर PV/2। ठीक है, चलो बताओ एक चीज बताओ, अगर Q ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, आपको पता है ये
दोनों रेखाएं इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो ये पैरेलल तो हो गया, यानी क्यू सी पैरेलल पी बी हो गया, यानी ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब बाकी पे आते हैं। आपसे कहा गया कि देखो क्यू सी पैरेलल, अब देखो कहा गया कि ये इसका रेडियस है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। अच्छा, और ये हमें नहीं पता सेंटर कहाँ है, इसकी रेडियस कितनी है, तो हम और क्या कर सकते हैं, और क्यू सी बराबर हाफ पी बी या ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर क्यू सी बराबर हाफ पी बी होने के लिए क्या होना चाहिए, क्यू सी बराबर हाफ पी बी कब होता, जब सी इसका सेंटर हो जाता बड़े वाले सर्कल के। क्योंकि देखो अगर ये 2 होता, पूरा 4 होता, तो हम कहते ये सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, ए क्यू सी और ए पी बी, तो आप कहते 2 बटे, देखो ये रेडियस 2, तो ये पूरा, ये भी रेडियस थी 2, अगर सी मान लो सेंटर होता तो ये 2, ये भी 2, तो दोनों 2 2 मिलके 4, तो 2/4 बराबर हो जाता क्यू सी बटे पी बी, या हम क्यू सी बराबर कह देते पी बी बाई 2। लेकिन चूंकि यहाँ पे सी देखो यहीं पे है और वो सेंटर यहाँ पे, तो क्यू सी बराबर हाफ पी बी भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा, क्यू सी बराबर पी बी बाई 2, यानी कि क्यू, ये दोनों ऑप्शन खत्म, और यहाँ भी क्यू सी बराबर पी बी बाई 2। तो आपने कहा यहाँ से केवल एक ऑप्शन हो सकता है, अगर डेटा इतना ही दिया गया है, क्या कि क्यू सी पैरेलल पी बी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अगर हमें क्यू सी बराबर हाफ पी बी लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वृत्त जो है, ये इतनी दूरी जो होनी चाहिए, ये इतने की पूरे की आधी होनी चाहिए। पूरे की आधी कब होगी, जब इसकी रेडियस ये भी हो और ये भी रेडियस हो, यानी सी सेंटर हो जाए, ओ की जगह पे सी सेंटर हो जाए। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न बजा दो। कहा गया 3 संकेंद्रीय वृत्त की जो त्रिज्याएं हो 4:5:7 के अनुपात। एक वृत्त मान लो ये है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है। अगर 2 आंतरिक वृत्तों के बीच क्षेत्रफल और 2 बाहरी वृत्तों के बीच क्षेत्रफल का अंतर क्या। आंतरिक वृत्तों के बीच क्षेत्रफल यानी कि ये वाला मान लो, ये वाला इसका सेंटर है, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये। आप मान लो ये वाला 7 है, बड़ा वाला रेडियस, बीच वाला 5 और अंदर वाला कितना है 4 है। अब अगर 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो एक क्षेत्रफल ये और एक इस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि दो आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल आपसे आंतरिक वृत्तों यानी इसके और इसके बीच में कौन सा क्षेत्रफल आ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल आ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा पाई इंटू बड़े वाले वृत्त, यानी कि ऐसी रिंग का क्षेत्रफल जिसकी बाहरी त्रिज्या कितनी है 5 है और आंतरिक त्रिज्या 4 है। आप कहेंगे पाई इंटू 5² माइनस 4², ये 2 आंतरिक वृत्तों के बीच क्षेत्रफल हो जाएगा। और बाहरी वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल पाई इंटू बाहरी त्रिज्या 7 और आंतरिक त्रिज्या 5, यानी पाई इंटू 7² माइनस 5²। ये कट गया। आपका सीजीएल एग्जाम का प्रश्न है 25 में से 16 घटेगा 9, 49 में से 25 घटेगा 24, 3 से काट देंगे 3/8 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सबका। चलो अगले प्रश्न पे आए। तो ये ऐसे प्रश्न जब आए ना एग्जाम में तो आपको टाइम नहीं लेना होता, फटाक करके उत्तर निकालना होता है। बोलो क्लियर हुआ। ये भी देख लो। कहा गया एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, सी डी एक जीवा इस प्रकार से है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम बनाता है। कहा गया बी ए सी जो कोण बन रहा है ये 18 अंश है, तो आपसे कहा गया कि सी ए डी कितना होगा, सी ए डी कितना होगा, सी ए डी कितना होगा। आप देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये पैरेलल हो जाएंगे, ये पैरेलल हो गया, ये आपका 90 डिग्री है। आपको निकालना कौन सा है, सी ए डी कोण, ठीक है, सी ए डी कोण निकालना है। आप एक बात बताओ, अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा 18, क्योंकि पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। बोलो क्लियर है। और ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो अगर ये 108 अंश है तो इसको कितना होना पड़ेगा 72, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा 72 माइनस 18 यानी 54 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों भुजाएं समांतर, ये दोनों पैरेलल हो गई, तो ये कोण अगर 18 तो ये अल्टरनेट एंगल, तो ये 18 ये 18। अब आपको पता है ये 90 है क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है बी डायमीटर, तो ये 108 हो गया, ये 108 तो ये पूरा 72, ये 72 इतना 18 तो इतना 54 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। आपका उत्तर कितना आ गया 54 डिग्री। बोलो क्लियर है, आया उत्तर, बहुत सही। चलो ये प्रश्न करो।
कहा गया ओ केंद्र वाले वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज जिसमें AC व्यास है। ठीक है, पहले आप ये देखो, ABCD चक्रीय चतुर्भुज, AB और DC को बढ़ाया जाता है तो E पे मिलता है। पहले ये एक चीज देखो, ABDC ऐसे करके मिलाओ, इसको E पे मिलते हैं। ठीक है, ABDC E पे मिलते हैं ऐसा कहा गया है। ठीक है, ABDC E पे मिलते हैं ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि AC व्यास है, AC व्यास है। ठीक है, यानी आपको ये कोण 90 अंश दे दिया गया, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश हो जाएगा। CAE जो कोण है ये आपका 34 अंश है, E बराबर 30 अंश है। आपको निकालना कौन सा, CBD यानी ये वाला कोण निकालना, ये वाला। ठीक है, ये वाला कोण निकालना। देखो आप एक बताओ, अगर ये 30 है, ये 34 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। हो गया, ये 64 तो ये भी 64 हो जाएगा, क्योंकि AD जीवा द्वारा परिधि पे बना कोण ये भी है, AD जीवा द्वारा, और AD जीवा द्वारा भी ये भी है। आपको पता है अगर AC डायमीटर है तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 90। पूरा कोण 90, पूरे कोण में से इतना 64 है तो CBD कितना हो जाएगा, 90 माइनस 64 यानी कि 26 डिग्री। कितना हो जाएगा, 26 डिग्री। कितना हो जाएगा, 26 डिग्री। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 26 डिग्री। हमने क्या किया, हमने कहा AC डायमीटर है तो ये 90 हो गया पूरा। बोलो क्लियर है, ये 34 था, ये 30 था, तो ये 64 हो गया। बोलो क्लियर है। अब अगर AD दीवा द्वारा यहाँ पे बना कोण 64 तो यहाँ पे भी बना कोण 64 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे बना कोण 64 है, आपको पता है AC डायमीटर तो पूरा 90 हो जाएगा, पूरा 90 इतना 64 तो इतना कितना हो जाएगा, 90 माइनस 64 यानी 26। ये भी CGL मेंस का प्रश्न है, और ये CGL मेंस 2019 का 13 सितंबर का सबसे टफेस्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, CGL मेंस 2018-19 जो हुआ था उसका CGL 2018 का जो मेंस हुआ था 13 सितंबर को, सबसे टफेस्ट शिफ्ट, उसका क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चन आपने आराम से बनाए होंगे। आपको मैंने 101 क्वेश्चन वैसे करवाए थे, 30 क्वेश्चन इधर करवाए, और लगभग 40-45 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते करवाए थे। तो आपको 160 से 175 क्वेश्चन के बीच में मैंने करवा दिए हैं सर्कल से। अब इससे बाहर कुछ नहीं आना, ये मान के आप मेंस भी दे सकते हो, प्री भी दे सकते हो, जो भी देना है। अगला टॉपिक हमें क्या स्टार्ट करना है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी करना है वो कर लो, वो आपकी मर्जी है। करना होगा करना, नहीं करना होगा ना करना। मैं अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले और स्टार बैच स्टार बना के छोड़े। बाकी गुड लक। सारे लोग एक बार जय हिंद लिखेंगे, फिर सबको बाय। अच्छे से अपना ध्यान रखें। हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। सबको हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। बाय बाय, जय हिंद।